हम लोग जानते हैं लेखन कौशल के बारे में, ठीक है। देखिए, लेखन कौशल जो है भाषा का उत्पादक या अभिव्यक्तात्मक कौशल है और द्वितीयक कौशल है। लेखन कौशल बच्चों में विकसित करना जरूरी है। लिखित रूप में बच्चे अपने भावों की अभिव्यक्ति जो है लेखन कौशल के द्वारा ही कर सकते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं के शिक्षक लेखन कौशल का अर्थ यही समझते हैं कि बच्चे एकदम सुंदर गोल गोल अक्षर में एकदम शुद्ध शुद्ध यदि लिखना सीख गया तो लेखन कौशल का विकास हो गया। लेकिन लेखन कौशल केवल उतना नहीं है। शुद्ध और सुंदर लिखने से ज़्यादा ध्यान हमें इस बात पर देना होगा कि बच्चे जो है अपने भावों की सहज अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं या कि नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? और आप लोगों को अभी भी बताए कि लिखना एक तरह की बातचीत है। तो बच्चे यदि नए और मौलिक तरीके से अपने भावों को लिख पा रहे हैं, अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें लेखन कौशल का क्या हुआ है? विकास हुआ है। लेखन का दो तरह का उपागम होता है। एक होता है प्रक्रिया उपागम और दूसरा होता है उत्पाद उपागम। एक होता है प्रक्रिया उपागम और दूसरा होता है उत्पाद उपागम। लेखन का जो प्रक्रिया उपागम है वह लिखते लिखते लिखना सीखना। मेरे बात को समझिए, लिखते लिखते लिखना सीखना वो है प्रक्रिया उपागम। और उत्पाद उपागम क्या है कि एक उत्कृष्ट लेख आपके सामने हो और आप उनका अनुसरण करते हुए लिखना सीख रहे हो। एक मॉडर्न लिखने का पहले से हो न, और आप उसका अनुकरण करते हुए लिखना सीख रहे हो, तो ये क्या है? आपको उत्पाद उपागम है। अब प्रक्रिया उपागम में आप लिखते लिखते लिखना यदि सीख रहे हैं तो वो क्या है? आपको प्रक्रिया उपागम है। समझ रहे मेरी बात को? प्रक्रिया उपागम उत्पाद उपागम की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें बच्चे अपने लिखने की शैली का खुद से विकास करते हैं, वो मौलिक होती है। लेकिन उत्पाद उपागम में क्या होता है? एक मॉडर्न का अनुसरण करते हैं, यानी दूसरों की शैली का अनुकरण करते हुए अपनी शैली को विकसित करते हैं, ठीक है। वो उतना बेहतर नहीं है जितना प्रक्रिया उपागम है। प्रक्रिया उपागम का 5 चरण होता है। लेखन के प्रक्रिया उपागम के कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। सबसे पहले रूपरेखा का निर्माण। हम जिस चीज़ पर लिखना चाहते हैं मन में उसके रूपरेखा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं कि ये जैसे आपको गाय पर निबंध लिखना है तो गाय के बारे में हम लिखेंगे, उसकी उपयोगिता के बारे में लिखेंगे न। एक मतलब मन में क्या आप तैयार करते हैं? रूपरेखा। फिर आप एक प्रारूप का निर्माण करते हैं कि इतना शब्द में लिखना है, इतना शब्द इस चीज़ के व्याख्या पर देना है, इतना शब्द इस चीज़ के व्याख्या पर देना है। तो वो क्या है? आपको प्रारूप का निर्माण, ठीक है। उनके बाद फिर आप उस प्रारूप के आधार पर लिखते हैं, उनको संपादित करते हैं, ठीक है। और फिर आप जो है वो रफ में लिखे, उसको संपादित किए, फिर आप
पुनः प्रारूप तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? तब आप अंतिम लेखन करते हैं। यानी लेखन का जो प्रक्रिया उपागम है उसका जो 5 चरण है, पहले आप रूपरेखा का निर्माण, तब आप प्रारूप का निर्माण, तब आप संपादन कीजिएगा ना, और फिर आप जो है पुनः प्रारूप तैयार कीजिएगा और अंत में आप अंतिम लेखन कीजिए। ये है आपको प्रक्रिया उपागम। अब ये जो उत्पाद उपागम है वो तो क्लियर है कि उत्कृष्ट लेख का कोई मॉडल आपके सामने है, उनका अनुसरण करते हुए आप लिख रहे हैं, तो ये क्या है? उत्पाद उपागम ना। तो ये लेखन कौशल का 2 तरह का क्या है? उपागम है, जिनको आपको एग्जाम की दृष्टि से क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है। तो लेखन कौशल में आपको प्रारंभिक कक्षा में शुद्ध, सुंदर और व्याकरण, शुद्ध और सुंदर लिखना, अब व्याकरणिक शुद्धता पर जोर नहीं देना है। बच्चे खुलकर सरल भाषा में, सहज भाषा में, नए और मौलिक तरीके से अपनी बात को रख पाए, केवल उसी चीज़ पर आपको ध्यान क्या करना है? फोकस करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सर संपादन करना